प्रॉफिट एंड लॉस का मॉडरेट लेवल का एक क्वेश्चन है। कहा गया है कि एक व्यापारी अपने सामान को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम पर खरीदता है और 4 रुपए कम में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। पहली कंडीशन में कहा गया कि अपने सामान को 15% लाभ पर बेचा जा रहा है, मतलब 100 की कोई वस्तु है तो उसको 115 में बेचा जा रहा है। 15% लाभ का मतलब ये हुआ 100 पर 15 का लाभ, तो 100 पर 15 का लाभ लेकर हमने उसको बेच दिया, यानी हमने उसको खरीदा था 100 में और बेचा 115 में। अब कह रहे हैं कि यदि वह 10% कम पर खरीदता, अगर यह वस्तु 10% कम मूल्य पर खरीदी गई होती तो 10% कम कर लीजिए, 100 का 10% निकालेंगे तो 10 आएगा, 10 कम कर लीजिए तो 90 हो जाएगा, ठीक है। और 4 रुपए कम में बेचते, यहां पर अगर इसको 4 रुपए कम में बेचते, अगर ये 4 रुपए कम में बेचते, 4 रुपया है ध्यान दीजिएगा, तो उनको 25% का लाभ होता, इसी पर 25% का लाभ होता, तो 90 का 25% निकाल लीजिए, 90 का 25% होगा 22.5, इधर निकाल लीजिए, 90 का 25% होगा 1/4, तो 90 का 1/4, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी 22.5 का लाभ होता। तो 90 की कोई चीज है और अगर 22.5 का लाभ लेकर आप उसको बेच रहे हैं तो 9 2 11 हो जाएगा और फिर 0 2 रहेगा 112.5। इसका मतलब आप उस वस्तु को वास्तव में 112.5 में बेच रहे हैं। अब आपसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। ये जो पहले वास्तविक क्रय मूल्य है वो आपको ज्ञात करना है। क्या दिया है? 4 रुपए दिया है। और देखिए आप अगर यूनिट में आ रहे हैं तो 115 से 112 यानी 2.5 यूनिट आ रहे हैं। कितना आ रहे हैं फ्रेंड्स? 2.5 यूनिट। तो सीधी सी बात यह है कि आपका 2.5 यूनिट जो है, आपका 2.5 यूनिट 4 रुपए को बता रहा है। किसको बता रहा है? 4 रुपए को, ठीक है। या अगर आप इसका दशमलव हटा दें तो आप ये कह सकते हैं कि आपका 25 यूनिट 40 रुपए को बता रहा है। मुझे बता रहा है कि नहीं बता रहा है? तो आपका 100 यूनिट, तो 5 पचे 25, 5 उठे 40, 5 यूनिट आपका 8 रुपए को बताएगा। और आपका अगर 100 यूनिट रहेगा, यानी इसका 20 गुना करेंगे, फिर ये भी 20 गुना हो जाएगा, तो 20 गुना 8 160 हो जाएगा। इसका मतलब जो वस्तु का क्रय मूल्य 100 यूनिट है वह 160 हो जाएगा, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। इस प्रकार से अपने सवाल को लगा दिया। यूपीटीटी की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।